महकमे मौसमियात ने तेलंगाना के कई अजला में 23 تا 25 फरवरी के दरमियान तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेश क़यासी की है। तेलंगाना में गैर मौसमी बारिशों का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। महकमे मौसमियात ने 23 تا 25 फरवरी के दरमियान कई अजला में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश की और औसत बारिश की पेश क़यासी करते हुए अलर्ट जारी किया है। माहिरीन मौसम ने कहा है कि वस्ती मशरक़ी और मगरबी तेलंगाना के अजला में इन 3 दिनों के दौरान दरमियानी बारिश होगी और तेज़ हवाएं चलेगी। रिहायशियों को मशवरा दिया गया है कि वो चौकस रहे। किसानों को भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ताकीद की गई है। रियासत के दीगर अजला में भी हल्की ता औसत बारिश का इम्कान है। बारिश के सबब खड़ी फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। किसानों और ज़राई मजदूरों से अपील की गई है कि वो अपनी फसलों को नुकसान से बचाने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। शहर हैदराबाद में भी 23 تا 24 फरवरी के दौरान खास तौर पर शाम और रात के औकात में हल्की ता दरमियानी बारिश हो सकती है। तेलंगाना जागृति स्टूडेंट फेडरेशन लीडर्स ने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के दफ्तर नामपल्ली का घेराव करते हुए एहतजाज किया। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से बगैर लाइसेंस के चलाए जा रहे इंटरमीडिएट कॉलेजेस से फीस वसूल करने और तलबा को हॉल टिकट जारी न करने के खिलाफ तेलंगाना जागृति स्टूडेंट फेडरेशन ने हफ्ते को बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के दफ्तर वाक़े नामपल्ली का घेराव करते हुए एहतजाज दर्ज करवाया। एहतजाजियों ने तलबा के मुस्तकबिल के साथ ना खेलने और उन्हें इम्तिहानात लिखने की इजाज़त देने का मुतालबा किया। बादअज़ां पुलिस ने तमाम एहतजाजियों को हिरासत में ले लिया। कामारेड्डी में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कारकुनान के दरमियान तसादुम। बीजेपी कारकुनान ने कांग्रेस लीडर की गाड़ी की तोड़फोड़ की। कामारेड्डी के बीजेपी एमएलए वेंकट रमना रेड्डी के कैंप ऑफिस के करीब हफ्ते को उस वक्त कशीदगी फैल गई जब साबिक सरपंच व कांग्रेस लीडर गिरी रेड्डी महेंदर रेड्डी वहां पहुंचे और उन्होंने एमएलए के खिलाफ नारे लगाए। बादअज़ां पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इस दौरान कांग्रेस और बीजेपी कारकुनान के दरमियान झड़प हुई। बीजेपी कारकुनों ने कांग्रेस लीडर महेंदर रेड्डी की कार की तोड़फोड़ की और पुलिस ने जब उनकी कार्रवाइयों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस के साथ भी बहस व तकरार की। दरियासना बीजेपी कारकुनान और कांग्रेस कारकुनान के दरमियान तसादुम हुआ। पुलिस ने भीड़ को मुंतशिर करते हुए हालात पर काबू पाया। बीआरएसवी के कायदीन और उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा ने शहीद श्रीपुरम यादయ్య की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। बीआरएसवी के कायदीन और उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा ने ओयू आर्ट्स कॉलेज में शहीद श्रीपुरम यादయ్య को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। उनकी तस्वीर पर गुलाए अकीदत पेश किए गए। इस प्रोग्राम में श्रीकांत, मुदिराज, राकेश, प्रवीण, पंडारीनाथ, शेखर, मल्लेश, जमुना वो दीगर तलबा ने हिस्सा लिया। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी उमरा की अदायगी के बाद हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने मुक़द्दस माह रमज़ान में उम्रे की सादत हासिल की है। वो उम्रे की अदायगी के बाद हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ने कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में जनपद में कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी की रिहाइशगाह का मुहासरा करने की कोशिश की। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के लीडरों का एहतजाज देखा गया। बीजेपी लीडर्स ने जनपद में कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी की रिहाइशगाह का मुहासरा करने की कोशिश की। एहतजाजी लीडर्स ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की और वहां खड़ी की गई रुकावटों को अबूर करने की भी कोशिश की। ताहम पुलिस ने उन रहनुमाओं को हिरासत में ले लिया। भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स का मुतालबा है कि राहुल गांधी मुल्क की आवाम से मुआफ़ी मांगे। उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा भी किया है। सऊदी अरब में रमजान मुबारक की चौथी तरावी पढ़ी गई। इमाम शेख वलीद अल शमसान ने खुसूसी दुआ कराई।
सऊदी अरब में रमजान मुबारक की चौथी तरावी के मौके पर मस्जिद हरम में ईमान अफरोज मनाज़र देखे गए। दुनिया भर से आए लाखों नमाजियों ने मुक़द्दस मस्जिद में इबादत की सादत हासिल की। इस मौके पर नमाज तरावी अदा की गई और इमाम शेख वलीद अल शमसान ने खुसूसी दुआ कराई। मस्जिद हरम में खाने काबा के गिर्द नमाजियों की बड़ी तादाद मौजूद रही। रूह परवर मनाज़र ने देखने वालों का दिल मोह लिया और इबादत गुजारों पर रिख्त तारी रही। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने सदाशिव पेट के निजामपुर रोड पर वाक़ मस्जिद मौलाना की इन्हदामी के बाद एसपी संगारेड्डी और कलेक्टर से राब्ता करते हुए तफसीलात हासिल की। संगारेड्डी जिले के सदाशिव पेट के निजामपुर रोड पर वाक़ मस्जिद मौलाना की इन्हदामी की इत्तला मौसूल होने पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने एसपी संगारेड्डी और जिला कलेक्टर से राब्ता करते हुए तफसीलात हासिल की। उन्होंने यकीन दिलाया कि अमन और अमान बरकरार रखा जाएगा। दरियासना आरडीओ से इन्हदामी की वजूहात के बारे में तफसीली रिपोर्ट भी तलब की गई है। आपको बता दें कि मस्जिद पट्टा सर्वे नंबर 165 की अराजी पर तामीर की गई थी और वहां पर पीर से नमाज अदा की जा रही थी। ताहम महकमे रेवेन्यू की एक टीम ने वहां पहुंचकर मस्जिद को मस्मार कर दिया। एआईएमआईएम के सदाशिव पेट के सदर शेख गौस पाशा मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने अमन अमान को यकीनी बनाने और फिरका वाराना हम आहंगी को बरकरार रखने में पुलिस हुकाम के साथ भरपूर तालमेल किया। कामारेड्डी जिला एसपी राजेश चंद्रा ने बांसवाड़ा कस्बे की सूरत हाल पुरअमन बताई। अवाम से अफवाहों पर और सोशल मीडिया की झूठी और नफरत अंगेज पोस्ट पर यकीन न करने की अपील की। कामारेड्डी जिले के कस्बे बांसवाड़ा में सूरत हाल पुरअमन बताई जा रही है। जिला एसपी राजेश चंद्रा ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि गुज़िश्ता रोज जो वाक़या पेश आया उस सिलसिले में मुकदमा दर्ज किया गया है। वाक़े की तफ्तीश जारी है और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना था कि ये बात काबिल सताइश है कि दोनों बरादरियों के जिम्मेदारान मजहबी हम आहंगी के लिए भरपूर ताउन कर रहे हैं। जिला एसपी ने अवाम से अफवाहों पर यकीन न करने, सोशल मीडिया पर झूठी और नफरत अंगेज पोस्ट मौसूल होने पर उन पर एतमाद न करने की पुरजोर अपील की है। नामपल्ली में वाक़ फॉरेंसिक साइंस लैब आतिशदगी वाक़े में अहम मोड़। नागपुर की माहिर टीम ने अपनी रिपोर्ट में कई अहम इंकशाफात किए। शहर हैदराबाद के इलाके नामपल्ली में वाक़ फॉरेंसिक साइंस लैब में 7 फरवरी को आतिशदगी का वाक़या पेश आया था। नागपुर की एक खुसूसी टीम इस वाक़े की छानबीन कर रही थी। टीम ने कई अहम इंकशाफात किए हैं। बताया जाता है कि आतिशदगी के सबब कुल 1100 फाइलें जलकर खाकसतर हो गई है। माहिरीन ने बताया कि जली हुई फाइल से तफसीलात हासिल करने की कोशिश की गई लेकिन वो नाकाम रहे। नागपुर की स्पेशल टीम की रिपोर्ट कहती है कि पुलिस की जानिब से संगीन जराइम में इकट्ठा किए गए तकनीकी शवाहिद से जब्त किया गया मवाद 50 कंप्यूटर्स और हार्ड डिस्क में मौजूद था, ताहम उन्हें भी नुकसान पहुंचा है। फोन टैपिंग केस से मुताल्लिक साइंसी शवाहिद भी राख के ढेर में तब्दील हो गए हैं। FSL लैब रियासत में फौजदारी तहकीकात में अहम ताउन फराहम करती है। कत्ल, डकैती, जिनसी हमलों और धोखाधड़ी के शवाहिद इकट्ठा किए जाते हैं। जमा किए गए नमूने और तकनीकी शवाहिद को इसी लैब में जांच के लिए मुंतकिल किया जाता है। ताहम आतिशदगी के इस वाक़े के बाद कई अहम फाइलें जलकर खाकसतर हो गई हैं। तेलंगाना जागृति की खवातीन रहनुमाओं ने कहा कि कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद से खवातीन के खिलाफ जराइम में इजाफा हुआ है। जागृति की तर्जुमान मनोज गौड़ ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि रियासत में खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जा रहा है। दिन दहाड़े एक खातून का कत्ल और एक नाबालिग की असमत दरी का वाक़या पेश आना इंतहाई तशवीशनाक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद से खवातीन के खिलाफ जराइम में इजाफा देखा जा रहा है। हुकूमत तेलंगाना से जागृति की जानिब से खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का पुरजोर मुतालबा किया गया है। जय तेलंगाना, जय जागृति, जय कवितक्का।
ఏదైతే గత 2 సంవత్సరాలుగా చూస్తున్నామో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఫామ్ అయినప్పటి నుండి పూర్తిగా కూడా మహిళలకు రక్షణ అనేది లేకుండా పోతుంది. రోజుకో ఘటన మహిళల మీద జరుగుతూనే ఉండడం నిజంగా కూడా ఇది ఒక బాధాకరమైన విషయం. ఈ రోజు అన్ని విధాలుగా కూడా కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ విఫలమైంది. ఈ హోంశాఖ అనేది కూడా రేవంత్ రెడ్డి గారి దగ్గరనే పెట్టుకొని అసలు ఎట్లాంటి ఒక లా అండ్ ఆర్డర్లో నిజంగా కూడా రేవంత్ రెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఈరోజు ఫెయిల్యూర్ అని చెప్పుకోవచ్చు. రోజుకో ఘటన, మొన్నటికి మొన్న చూసినాం లాయర్ స్వప్న ఘటన, ఒక్కదాని నుండి ఒకరు మహిళలు తేరుకోకముందే ఇంకొక ఘటన. మొన్నటికి మొన్న ఉప్పలగూడకు చెందిన ఒక మైనర్ బాలిక మీద 3 అబ్బాయిలు దారుణంగా డ్రగ్స్ ఇచ్చి మద్యం ఇచ్చి ఆ మద్యం మత్తులో कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर वाक़ मोबाइल फ़ोन की दुकान में अचानक आग भड़क उठी। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, जिसने देखते ही देखते पूरी दुकान को अपनी लपेट में ले लिया। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला फौरी तौर पर वहां पहुंच गया और काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी को हिदायत दी कि वह खालिसतन इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इस बात की वजाहत करे कि वह आया डोमेस्टिक टर्मिनल के करीब एक आरजी शेड में ड्राइवर्स और मुसाफिरीन को नमाज अदा करने की इजाज़त दे सकती है। ये दरख्वास्त टैक्सी, रिक्शा, ओला, उबर यूनियन की जानिब से दायर की गई थी। यूनियन का दावा है कि एयरपोर्ट के करीब 1995 से नमाज के लिए एक आरजी शेड मौजूद था, जिसे अप्रैल 2025 में किसी तीसरे फरीक की शिकायत की बुनियाद पर मुनहदम कर दिया गया था। बेंच ने रिमार्क किया कि रमज़ान के महीने में अचानक इसके इन्हिदाम से न सिर्फ ड्राइवर्स बल्कि मुसाफिरीन को भी शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। आंध्र प्रदेश में तालीमी इदारों के करीब मुनशियात की फ़रोख्त का मामला संगीन रुख इख्तियार करता जा रहा है। हाल ही में बोबली मंडल के कोमिटीपल्ली में गांजे की फ़रोख्त के एक बड़े स्कैंडल का पर्दाफाश हुआ है, जिसने वालिदैन और इंतज़ामिया की नींदें उड़ा दी हैं। पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इस इलाके में तालीमी इदारों के करीब तलबा को गांजा फराहम करने वाली टोली को गिरफ्तार कर लिया। इस सिलसिले में 11 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिनमें एक नाबालिग लड़का और 7 तलबा भी शामिल हैं जो इस गैंग का हिस्सा बने हुए थे। कोल्हापुर में तकरीबन 7 एकड़ अराजी जो कि कॉलोनी के अवाम की ज़रूरियात और सहूलतों के लिए मुख्तस की गई थी, लैंड माफिया के कब्ज़े की नज़र हो गई थी। इसको हैदरा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लैंड माफिया के कब्ज़े से आज़ाद करवा लिया है। राजा राजेश्वरी कॉलोनी के रहने वालों ने हैदरा हुकाम को शिकायत की थी कि इस कीमती अराजी पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा करके इमारतें खड़ी कर दी गई हैं। कॉलोनी के मकीनों की शिकायत की बुनियाद पर हैदरा के आला हुकाम ने फौरी तहकीकात का हुक्म दिया, जिसमें साबित हुआ कि अराजी पर गैर मुजाज कब्जा किया गया था। ओपन मार्केट में इस अराजी की मालियत तकरीबन 700 करोड़ रुपए है। हैदरा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इन गैर मुजाज कब्जों को बर्खास्त कर दिया। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, साइबराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और मलकाजगिरी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर्स का स्वच्छ ऑटो ड्राइवर्स के साथ एक अहम और पहला मुश्तरका इजलास हुआ, जिसका मकसद शहर को कचरे से पाक बनाना था। सेफरीखी कॉरपोरेशन के कमिश्नरों आर.वी. कर्णन, जी श्रीजा, आर. विनय कृष्णा रेड्डी ने सफाई अमले और स्वच्छ ऑटो ड्राइवरों से खिताब करते हुए जोर दिया कि वो क्यूर एरिया के तहत रोज़ाना 100% घर घर कचरा जमा करने के निशाने को हासिल करने में अपना ताउन करें। हुकाम ने इस बात पर जोर दिया कि शहर की सफाई में इन कारकुनों का किरदार रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।